एक महात्मा थे। जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो वे नरक गए। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई पड़ा। वे कह रहे थे, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से नरक जाना पड़ा। तुम सावधान रहना। जब शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक जाने लगा। तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बगुले को उड़ाया था, इसलिए नरक गए। हमने नहीं उड़ाया, इसलिए नरक में जा रहे हैं। तुम बचना। गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो संयोग से पुनः बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान, आप ही मछली में हो और आप ही बगुले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है, क्या सच है, कौन पाप है, कौन पुण्य है। आप अपनी व्यवस्था देखें। मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। वह शरीर छूटने पर प्रभु के धाम गया। नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान, अंततः वह नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। उन्होंने बताया, नारद, उस समय बगुले का भोजन वही था। उन्होंने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुला मर गया, अतः पाप हुआ, इसलिए नरक गए। नारद जी ने पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वह क्यों नरक गया? भगवान जी बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था। वह विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई, इसी पाप से वह नरक गया। नारद जी ने पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा अपने भजन में लगा रह गया। सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी। जैसे होने थी वह हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़े रह जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अतः पाप पुण्य की चिंता में समय को न गंवाकर जो निरंतर चिंतन में लगा रहता है वह पार हो जाता है। जितने समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, गुण और धाम में लगा रहता है, केवल उतने ही समय हम पाप मुक्त रहते हैं। शेष सारे समय पाप ही पाप करते रहते हैं। भजन सिमरन के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक में बांधकर रखने वाला है। पाप पुण्य दोनों बंधनकारी है। इन दोनों को छोड़कर जो भक्ति वाला कर्म है, अर्थात मन को निरंतर भगवान में रखे, तो पाप पुण्य दोनों भगवान को अर्पित हो जाएंगे। दूसरी कहानी। एक मंदिर था, उसमें सभी लोग नौकरी पर थे। आरती वाला, पूजा करने वाला आदमी और घंटी बजाने वाला आदमी। घंटी बजाने वाला आदमी आरती के समय इतना खो जाता कि उसे होश ही नहीं रहता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटी बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते थे, उसकी भी सब तारीफ करते थे। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी किया कि अपने मंदिर में काम करने वाले सभी लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। उस घंटी बजाने वाले भाई को ट्रस्टी ने कहा कि तुम्हारी आज तक का पगार ले लो, कल से तुम नौकरी पर मत आना। उस घंटी बजाने वाले आदमी ने कहा, साहब, भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। ट्रस्टी ने कहा, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं रख सकते। दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों को रख लिया गया, परंतु आरती में आए लोगों को अब पहले जैसा मज़ा नहीं आता था। घंटी बजाने वाले व्यक्ति की कमी सभी को महसूस होती थी। कुछ लोग मिलकर घंटी बजाने वाले व्यक्ति के घर गए और विनती की, भाई, तुम मंदिर आओ। उसने कहा कि अगर मैं आऊँगा तो ट्रस्टी को लगेगा कि मैं नौकरी के लिए आया हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। फिर वहाँ आए हुए लोगों ने उसे एक उपाय बताया कि हम लोग आपके लिए ठीक मंदिर के सामने एक दुकान खोल के देते हैं।
वहाँ आपको बैठना है और आरती के समय घंटी बजाने आ जाना। फिर कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू की और वो इतनी चली कि एक दुकान से 7 दुकानें और 7 दुकानों से एक फैक्ट्री खोल ली। अब वो आदमी महंगी गाड़ी से घंटी बजाने आता था। समय बीतता गया। ये बात पुरानी सी हो गई। मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गया। नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की जरूरत थी। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखते हैं। ट्रस्टी मालिक के पास गया। नया मंदिर बनाने के लिए 7 लाख का खर्चा आएगा, उसने फैक्ट्री मालिक को बताया। फैक्ट्री के मालिक ने बिना कोई सवाल किए एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा, चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर उस फैक्ट्री मालिक को वापस दिया। फैक्ट्री मालिक ने चेक को देखा और उस ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक हाथ में लिया और कहा, सिग्नेचर तो बाकी हैं। फैक्ट्री मालिक ने कहा, मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता, लाओ अंगूठा मार देता हूँ, वही चलेगा। यह सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और कहा, साहब आपने अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की की, यदि पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। तो वह फैक्ट्री मालिक हंसते हुए बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटी ही बजा रहा होता। कार्य कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी काबिलियत हमारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं शुद्ध होगी तो ईश्वर और सुंदर भविष्य पक्का हमारा साथ देगा।